हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ में भी हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। जैसे कि चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी। क्या है दोस्तों? साइन ए प्लस बी। अब इसको खोलिए तो ये फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया दोस्तों, साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपका दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको निकालना है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का निकालना है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। देखिए जैसे कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया दोस्तों साइन ए प्लस बी का, ये हो गया साइन ए माइनस बी का। क्या होता है साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए आगे कॉस ए प्लस बी का। अब किसका दोस्तों? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है? वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों जैसे कि कॉस ए प्लस बी का निकालना है तो क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब चौथा क्या होगा? कॉस, आपको निकालना है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का क्या होगा? तो इसका होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ माइनस का निकाल रहे हैं तो कॉस में क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये थे आपके साइन और कॉस के। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका क्या होगा? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए प्लस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, प्लस का ध्यान रखना, माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है कॉस में। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब आगे देखिए टेन का, ये हो गए साइन और कॉस के। अब देखिए आप टेन का और कॉट का। तो टेन का हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का क्या होगा दोस्तों? इसका होगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी। अब यहाँ पे होगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी का क्या होगा दोस्तों? टेन ए प्लस बी का होगा टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आगे देखिए टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का क्या होगा? इसका होगा दोस्तों टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए, ये हो गया ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का, ये हो गया टेन ए माइनस बी का। क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए प्लस बी का क्या होता है दोस्तों? इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। इसका थोड़ा सा अलग होता है, देखना दोस्तों। कॉट ए प्लस बी का क्या होगा? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी।
अब देखिए कॉट ए माइनस बी का क्या होगा दोस्तों, कॉट ए माइनस बी का देखिए, किसका, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। ये थोड़े से अजीब है कॉट के, वैसे तो कुछ नहीं, याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी है। कॉट ए माइनस बी का क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके हो गए साइन के, हो गए कॉस के, हो गए टेन के, हो गए कॉट के, हो गए। अब आगे चलते हैं, अब आगे मैं बताता हूं आपको। अब देखिए आप, अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, क्या साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेसिक तो है ही है लेकिन इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये होता है आपका टू साइन सी प्लस डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोस्तों क्या बताया मैंने, कॉस साइन सी प्लस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए अगला होगा आपका साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या होगा साइन सी माइनस डी, ये होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 डॉट क्या होगा कॉस सी प्लस डी बाई 2। समझे दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका साइन सी प्लस डी, ये हो गया आपका साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखिए आपका अगला होगा कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या होगा दोस्तों, कॉस सी प्लस कॉस डी। ये क्या होता है, ये होता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और होगा आपका कॉस सी माइनस डी बाई 2, क्या होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो दोस्तों, ये हो गया कॉस सी प्लस डी का, क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे आएगा आपका cos c माइनस डी, क्या आएगा दोस्तों, cos c माइनस डी, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब आएगा आपका cos c माइनस cos d, ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका cos c माइनस cos d का 2, यहाँ पे ले लेंगे माइनस साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, इसमें क्या होगा दोस्तों, दोनों साइन के रहेंगे और ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा cos c माइनस cos d को या ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 साइन c प्लस डी इंटू साइन, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो यहाँ पे आप लिख दोगे b माइनस ए बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले बताया आपको साइन a प्लस बी कैसे निकालते हैं, फिर आपको मैंने बताया अलग अलग साइन सी और साइन डी, कॉस सी कॉस डी। अब आगे चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरे टाइप के फॉर्मूला देखिए दोस्तों, जैसे कि cos 2a sin 2a tan 2a, इनकी वैल्यू क्या होगी। आज मैं सारे बेसिक फॉर्मूले करा दूंगा, फिर इन पे बेस्ड
हम आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो लेके आएंगे इन पे बेस्ड, फॉर्मूला पे बेस्ड और एग्जाम पे जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब आगे आएगा आपका साइन 2a। अब आएगा साइन 2a। साइन 2a क्या होता है दोस्तों? ये होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है? साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। या फिर अगर ये तो साइन 2a का ये तो था आपका साइन और कॉस के उसमें पदों में। अगर आपसे पूछ लेगा कि टेन के उसमें क्या होगा, टेन के पदों में, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोस्तों साइन 2a का अगर कॉस और साइन में पूछेगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर tan की वैल्यू में पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2 tan a इंटू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब हो जाएगा आपका cos 2a। cos 2a के दोस्तों बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया पहला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा cos 2a का cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब या फिर आप इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने cos स्क्वायर की एक होती है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 तो इधर ही और ये दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से cos की वैल्यू निकालनी है, cos की वैल्यू तो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही यहाँ पे पहले अगर आप cos स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस ये है ये साइन स्क्वायर ए, तो आप डायरेक्ट ही क्या लिख दोगे 1 माइनस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। या फिर आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो cos 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी बार आपकी cos की वैल्यू रखिए, अब यहाँ पे आप साइन की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है तो यही रहेगा, और साइन स्क्वायर बराबर क्या रखना है आपको, यहाँ पे रखना है 1 ये ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर है। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों 2 1 और 1 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहां से आपको cos स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी 3। कौन कौन सी मैं वो लिख देता हूं, ये साफ कर देता हूं। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं cos 2a के सारे। तो cos 2a के आपके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है cos 2a आपकी, बहुत ही बेसिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि cos 2a अभी यहाँ पे निकले थे cos 2a, तो एक तो आपका आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। एक आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कैसे आ जाएगा ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। एक आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर आपसे tan के उसमें पूछ लेगा कि cos 2a की वैल्यू tan के पदों में बताइए, तो tan के पदों में क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा cos 2a के। तो अगर cos 2a की वैल्यू tan के उसमें पूछी जाएगी तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसकी सिर्फ साइन के उसमें पूछी जाएगी टर्म में तो ये होगी, cos के में पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर ए, साइन के में पूछी जाएगी तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर पूछी जाती है दोनों में तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आ जाएगा दोस्तों आपका cos 2a, अब आ जाएगा tan 2a। tan 2a का होगा दोस्तों, ये होगा आपका 2 tan a और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a की वैल्यू क्या होगी, tan 2a का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2 tan a और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आपसे पूछता है कि आपको बतानी है cos के उसमें, जैसे कि tan 2a की वैल्यू cos के टर्म बतानी, जैसे cos के पदों में, तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos 2a
और 1 प्लस कॉस 2a। अगर tan 2a की वैल्यू आपको कॉस के टर्म में पूछी जाएगी तो क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस 2a और 1 प्लस कॉस 2a। अब ये मैं बता देता हूँ ये कैसे हुआ, ये इसका प्रूफ देख लो दोस्तों। अब मैं इसका ये प्रूफ बताता हूँ कि ये कैसे प्रूफ हुआ। अभी आपको बताया था दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया था कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था, वो बताया था मैंने आपको tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आपको निकालना है tan 2a की वैल्यू। 2a की वैल्यू का मतलब हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे दोनों जगह आपको क्या करना है, a प्लस a, यहाँ पे a और यहाँ पे a, तभी तो 2a होगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो यहाँ तो दोस्तों आपका बन जाएगा tan 2a, a और a 2a, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan और tan 2 tan a, और यहाँ पे तो 1 और tan और tan का tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो ये हो गया आपका प्रूफ, tan 2a का प्रूफ कि कैसे आया, ठीक है दोस्तों। अब ये मैंने बता दिया आपका sin 2a का बता दिया, cos 2a का बता दिया, tan 2a का बता दिया। अब हम चलते हैं 2a, अब कौन से फॉर्मूले पे चलते हैं, अब चलते हैं 2 से सीधा 3 पे। 3 के फॉर्मूले देखिए दोस्तों, आज मैं सारे फॉर्मूले कवर करा दूंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन पे, जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने tan 2a का बता दिया, पहले बताया sin a प्लस सी वाले, फिर बताया sin c प्लस डी कि sin c और sin d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर मैंने बताया आपको 2a वाले। अब देखिए 3a वाले, जैसे कि 3a वाले जैसे कि अब आपसे पूछ लिया कि sin 3a की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, sin 3a की वैल्यू क्या होगी। अब आपसे पूछ लेगा sin 3a की वैल्यू क्या होगी, तो आज जिनको नहीं पता होगा कि ये फॉर्मूला है तो वो तो निकालेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता, और जिनको पता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख के कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, sin 3a का फॉर्मूला होता है, sin 3a का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ही लिखना है आपको 3 sin a माइनस 4, क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin की क्यूब और a, ये होता है डायरेक्ट sin 3a का फॉर्मूला। ऐसे ही cos का होता है, ऐसे ही tan का होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें बहुत इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये पता नहीं होता है सबको, 2 तक पता होता है, 2a तक 3a तक कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब cos 2a का क्या हो जाएगा, जैसे अब cos 3a का क्या होगा भाई, जैसे कि अब sin 3a का फॉर्मूला हो गया तो cos 3a का भी फॉर्मूला होगा। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी इजी है, इसमें क्या है पीछे है, पीछे लिखा हुआ 4, इसमें आगे लिखना होता है 4, sin की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा cos आ जाएगा, तो लिखो 4 cos की क्यूब a माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos a, क्या हो जाएगा 3 cos a। तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, ये होगी cos 3a की, ठीक है दोस्तों। इसको भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इस पे। अब एक आ जाता है, अब एक आ जाएगा tan 3a। tan 3a क्या होगा, अब tan 3a क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला बनता है जैसे कि sin 3a का होता है, cos 3a का, तो tan 3 का भी होता है। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो भी लिख लेना, 3 tan a माइनस tan की पावर क्यूब अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो मैंने अभी आपको बता दिए तीनों फॉर्मूले, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनको कोई याद नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इन पे जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो sin 3a का फॉर्मूला मैंने बता दिया, sin 3a क्या होता है, sin 3a इज इक्वल टू होता है 3 sin a माइनस 4 sin की क्यूब इज इनटू a। अब ये होता है cos 3a, cos 3a क्या होता है 4 cos की पावर क्यूब माइनस 3 cos a। tan 3a क्या होगा 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a। ठीक है दोस्तों, समझ में आया।
ठीक है दोस्तों, अब इस पे क्या है, मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाए हैं, वो आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है, वो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे लेकिन वो मैंने खुद मतलब बनाए हैं, वो डायरेक्ट ही अप्रोच लगानी है आपको। जैसे कि मैं पहला लिख रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि ये लिख दिया मैंने आपके लिए, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही बनते हैं, अगर नहीं पता कि ये फॉर्मूला होता है तो आप सॉल्व करते रहेंगे, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे सॉल्व। अब आपका हो जाएगा अगला 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b क्या होगा, ये होगा आपको cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपका 1 2। अब तीसरा लिखिए, तीसरा हो जाएगा आपका 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b क्या होगा, ये होगा आपका sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है दोस्तों, अब एक और होता है आपका, ये 4 होते हैं, ये होता है 2 cos a इंटू साइन b इक्वल, ये क्या होगा, ये होगा आपका sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, दोनों sin a भी है, ये भी 2 sin a इंटू साइन बी, यहाँ पे दोनों साइन है, तो क्या होगा आगे फॉर्मूले में दोनों cos आएंगे, बस प्लस और माइनस को आपको याद रखना है, जैसे कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों cos है, तब दोनों cos है तब भी cos आ रहा है, तो ये क्या है 2 cos a इंटू cos b, ये क्या होगा, ये होगा आपको cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब यहाँ पे क्या है साइन 2, यहाँ पे एक साइन है एक cos है, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, 2 sin a इंटू cos b क्या होगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 2 cos a इंटू साइन बी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आगे देखिए अब, और जो भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा मतलब लग रहा है कि आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो आप उस सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं, आप उसको 0.75 पे भी देख सकते हैं, 0.5 पे भी 50 पे भी देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि कुछ डायरेक्ट ही रिजल्ट लिखे, जैसे कि मैंने लिख दिया पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अभी तक तो क्या था कि वो 2 करके था कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, लेकिन अब क्या है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट ही बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और या फिर आपको कॉस, ये कॉस भी बन जाएगा, कॉस कैसे बन जाएगा देखिए, जैसे और ये कॉस के बदल में बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए, जैसे कि ये बताया था साइन स्क्वायर ए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसी से बनाइए। अब आगे देखते हैं, एक हो गया, अब आगे वाला देखिए। अब आगे है आपका ये साइन का, तो ये कॉस का देखिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस का ही है, दोनों कॉस के हैं, तो कॉस ए माइनस बी इक्वल क्या होगा दोस्तों, इक्वल में हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी
और साइन का अगर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये बताया मैंने आपको कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा कॉस, दूसरा हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट। तो अब मैं दोस्तों आपका बताऊंगा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या बताऊंगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एक आपको, जैसे कि ये दे दिया साइन थीटा या कुछ भी ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया साइन ए, ले लिया साइन ए, अब यहाँ पे दे देगा साइन 2a। क्या दोस्तों, साइन ए इंटू साइन 2a। अब जैसे यहाँ दे देगा साइन 4a। तो जैसे कि ये दे दिया, अब आप क्या लगाओगे इसमें, वही लगाओ 2 साइन इंटू करके। वो नहीं करना है आपको, क्या करना है, सीधे इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको लिखनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3a। ये आप लिख लेना, डायरेक्ट याद कर लेना। तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक और बताता हूं मैं। जैसे कि अब आपको दे दिया कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में टाइम सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, क्या होगी 1/4, और यहाँ पे साइन है तो साइन, यहाँ पे कॉस है तो कॉस 3a। तो दोस्तों आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट ही इसका रट लेना, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। एक और होती है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan। अब tan का भी हो सकता है, तो tan a इंटू tan 2a इंटू tan 4a। तो इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट दोस्तों, अब इसकी होगी सिर्फ tan 3a। इसकी क्या होगी, इसमें 1/4 नहीं आएगा, बस ये याद रखना है, ये सॉल्व करके आएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और ना ज्यादा हमारे पास एग्जाम में टाइम होता है। तो सीधे वैल्यू याद रखिए, tan 3a, कुछ भी दे देगा उसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका साइन ए इंटू साइन 2a साइन 4a की। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन ए इंटू साइन 2a इंटू साइन 4a की डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या बतानी, 1/4 साइन 3a। अब ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका कॉस का, तो कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a की डायरेक्ट वैल्यू आपको क्या याद रखनी, 1/4 कॉस 3a। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका tan 3a, सॉरी tan का, tan a इंटू tan 2a इंटू tan 4a की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या लिखनी है, tan 3a। एक और रह जाता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो आजकल बहुत एसएससी सीजीएल में, तो बहुत सीजीएल सीपीओ ऐसा में तो वो बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसको आप एसएससी का फेवरेट भी बोल सकते हैं। देखिए, लगता है वो बहुत हार्ड है कि भाई कितना हार्ड होगा, लेकिन जैसे कि कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि कॉस ए क्या होगा, कॉस ए इंटू, अब होगा कॉस 2a, कॉस ए इंटू, फिर इंटू लगा देगा, फिर क्या करेगा, कॉस 2 की पावर 2a। अब यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यहीं पे घबरा जाएगा, फिर अभी मानेगा नहीं, अभी और ये क्या करेगा, अभी ये करेगा कॉस, मतलब करता ही जाएगा, कहां तक करेगा, ये करेगा कॉस 2 n-1, क्या करेगा, कॉस 2 n-1 a। ये मतलब कहीं तक भी दे देगा, ऐसे करके कहीं तक भी दे देगा, बच्चा बड़ा क्वेश्चन करके छोड़ देगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्या करना है, इसका बस ध्यान रखना है कॉस किया है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो पता क्या वही होगा, साइन 2 की पावर क्या होगी, n, यानी कि जितने भी टर्म तक देगा साइन 2 की पावर n अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n और इंटू साइन a। बस ये बात याद रखनी है आपको। अगर इस तरीके से आपका एग्जाम में अगर सवाल देखने को मिल जाए तो ये हार्ड नहीं है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। ये फॉर्मूला साइन 2 की पावर n इंटू a
और डिवाइडेड 2 की पावर n इंटू साइन ए। थोड़ा सा ही फर्क है, बस ये आपको याद रखना है। और आपका 1-2 नंबर पक्का, बिल्कुल एकदम 1-2 नंबर पक्का। और तो ठीक है दोस्तों, यही मुझे आपको बताना था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना आप अकॉर्डिंग टू एसएससी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फॉर्मूले बेस्ड त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बेस्ड वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो यार चैनल सब्सक्राइब करो और जो बटन है उसको तोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। और यार दोस्तों कम से कम तुम वीडियो शेयर नहीं करते हो, वीडियो शेयर किया करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।